हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन टारगेट टू एग्ज़ाम। माय नेम इज़ शबाब और यहाँ पर हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। अभी बेसिकली जो हमारा टास्क है, हमारा जो टारगेट है वो है एनसीईआरटी बुक। तो हम कंप्लीट आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री भाई, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जो है 8 जो है आपका वो चल रहा है और एक्सरसाइज 8.1 के हमने 9 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो के लास्ट में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में ही हमने रियल नंबर भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो कंबाइन करके दोनों की पीडीएफ अलग अलग, वो दोनों का जो है पीडीएफ नहीं, लास्ट में आपको क्या मिलेगी, वीडियो का प्लेलिस्ट मिलेगी भाई। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ मैं कि 10th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट, जिसको आप इजीली देख पाएँ और जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे लिखकर भेज दीजिएगा। तो यहाँ पर हम ये आपकी एक्सरसाइज है 8.1 और पेज नंबर 181। तो सबसे पहले बुक आपके पास होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखें कौन सा है और फिर उसका यहाँ पर सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भाई। पहले मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। उसने कहा है इन ट्रायंगल PQR, तो इसको लिख लेते हैं भाई कि ट्रायंगल है आपके पास PQR और इसमें बोला गया है राइट एंगल एट Q। राइट एंगल कहां पर है भाई, जो राइट एंगल होता है, जो 90 का एंगल बनता है हमारा राइट एंगल, वो कहां पर बन रहा है, Q पर बन रहा है भाई। फिर इसने बोला है कि PR प्लस QR है ना भाई, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और बोला है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि भाई साइन P कोस P और tan P की आप अलग अलग वैल्यू बताओ क्या क्या होंगी भाई। ओके, ये पूरा क्वेश्चन है भाई। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर हमें देखो साइन P कोस P या tan P की वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का पता होना चाहिए क्या क्या है। चलो तो ट्रायंगल बनाते हैं भाई। पहले हमने ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया भाई। ये बना लिया भाई हमने, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल। अब उसने बोला है कि राइट एंगल कौन सा लेना है, Q पॉइंट। तो यहाँ पर तो Q फिक्स कर दिया है ना, इसको P मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं भाई। ओके, अब एक चीज तो बात इन्होंने बताई है कि भाई PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो हम लिख लेते हैं भाई 5 सेंटीमीटर। दूसरा उन्होंने बताया है कि भाई PR प्लस QR, तो देखो यहां से यहां तक कितना बताया उन्होंने, 25 के, दिस प्लस दिस 25। तो जरा सोचना कि अगर मैं इसको x मान लेता हूं, चलो इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये आपका 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि टोटल 25 है, अगर हम किसी एक साइड को मान लेते हैं, ये 10 मान लिया हमने, ये 10 माना, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 25 होना चाहिए तो 15 हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, ये 10 अगर हम x मान के चल रहे हैं तो 25 में से 10 को माइनस करेंगे, 15 आ जाएगा भाई। अगर मैं ये 5 मान लेता हूँ x को भाई, ठीक है, तो ये कितना होगा भाई, ये हमें पता चल जाता है 20, क्योंकि दोनों का सम 25 आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जैसे 5 माना है तो 25 में से 5 को माइनस कर देते हैं, 20 आ जाएगा। तो अगर ये x एज्यूम किया है हमने तो 25 माइनस x, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, अब ये कौन सा ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, PGT बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT। और उसमें क्या बताता है कि भाई 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं हम, तो उसका स्क्वायर है ना, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर, जो क्या है भाई PR का स्क्वायर, बराबर होगा दो बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के। वो कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी भाई। अब PR कितना है, देखो यहाँ पर PR है हमारे पास 25 माइनस x का होल स्क्वायर भाई, एंड इट इज इक्वल टू PQ कितना है, देखो यहाँ पर वो 5 है भाई, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। QR कितना है भाई, x है, तो वो x स्क्वायर, ठीक है। ये रहा भाई, इतनी बात आपको इस समझ में आ रही होगी भाई डेफिनेटली। अब देखो ये है क्या है हमारे पास, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 2 दिस इंटू दिस, मतलब ये हो जाएगा 50x, इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 को इधर ले जाइएगा, 25 को इधर ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना भाई 25 इधर, ये कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 एंड इट इज इक्वल टू, और लेफ्ट साइड में हमारे पास रह जाएगा क्या भाई, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा 50x, तो ये 600 हो जाएगा भाई, है ना। 625 में से जब 25 माइनस करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 600 इज इक्वल टू 50x भाई। अच्छा, ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं भाई, और 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी जब 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो ये x कितना आ गया आपके पास, ये x आ गया भाई 12। अब अगर ये 12 आया तो ये 25 माइनस 12 कितना भाई, टोटल 13 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको हम आगे एक नए पेज पर लिख लेते हैं PQR को भाई, यहाँ पर हमने ये नए पेज पर ये लिख दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपने ऐसे करके, ये P, ये Q और ये आपका R हो गया है, ये 90 का एंगल है, और भाई क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ये तो 13 है भाई आपके पास, और भाई देख लेते हैं एक बार, ये 12 और ये 5, 12 और 5, तो ये आपके पास है 12 और ये आपके पास है 5। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, आपको फाइंड करना है कि भाई साइन P की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है साइन P इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से आपको निकालनी है कोस P की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से आपको फाइंड करनी है tan P की वैल्यू भाई, एंड इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें ये भी बात पता है कि भाई 90 के सामने वाला क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस। अच्छा, ये एंगल इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो बची हुई है ये बेस हो जाएगा, रख दीजिएगा वैल्यू। तो P इसमें कितना बन रहा है भाई 12, है ना, देखो ये रहा 12, और H कितना है आपके पास 13, और B कितना है भाई यहाँ पर 5, और H कितना है आपके पास भाई 13। ओके, और यहाँ पर P कितना है भाई, ये P आपके पास है 12 और B कितना है 5, आंसर आ गया है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है भाई आपका, 11 है आपका ट्रू एंड फॉल्स, आपको सही और गलत बताना है। ठीक भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगले पेज से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट बताना है हमें कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कहा है कि भाई tan की जो वैल्यू होती है tan a की, वो हमेशा लेस देन होती है, लेस देन 1। ठीक है, पहले में आप एक चीज बताइएगा कि अगर मैं कोई फ्रैक्शन नंबर लिखता हूं, कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने लिखा 1/5, फिर दूसरा नंबर लिखा मैंने 7/5, क्या आप बता सकते हैं कि 1/5 1 से छोटा है या बड़ा है? ये 1 से छोटा नंबर है भैया। क्यों, क्या देखते हैं हम, देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो इसका मतलब वो नंबर 1 से बड़ा होता है, लेकिन ये तो न्यूमरेटर छोटा है ना, ऊपर वाला नंबर, इसका मतलब ये 1 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, क्या ये 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है भाई। ओके, मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होता है तो वो नंबर 1 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब जरा देखिएगा, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि इसमें अगर ये लेस देन 1 है तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा भाई, है ना, इस कंडीशन को फॉलो करेगा ये। चलो, जैसे tan a को अगर हम लिखते हैं, tan a बेसिकली क्या होता है भाई, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने ये देखा है कि भाई परपेंडिकुलर कभी बेस से बड़ा हो जाता है और कभी परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो जाता है या नहीं। देखो अभी मैं ट्रायंगल दिखा देता हूँ आपको। ए देखो, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, एक ये बना दिया ट्रायंगल, एक और बना दिया मैंने ए ये वाला।
मैंने ये 90 का लिया, ये एंगल लिया, मैंने इसको लिख लिया 12, इसको लिख लिया भाई 5 और इसको लिख लिया 13, लिख सकते हैं भाई। अगर मैं इसी एंगल की बात करूं, मैं इसको 5 भी हो सकता है, ये 5 हो, ये 12 हो, ये 13 हो। ओके, तो यहां पर क्या है कंडीशन, ये न्यूमरेटर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर यहां पर हाइपोटेनियस होता नीचे तो डेफिनेटली हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, फिर हम कह देते हैं कि हाँ ये लेस देन 1 होगा। जैसे कि अगर साइन की बात करते हैं हम, साइन ए में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस नीचे आ गया तो डेफिनेटली हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, तो इस साइन ए की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो सेकंड पार्ट पर चलते हैं, इसके 11 का सेकंड पार्ट। देखो क्या है सेकंड पार्ट, उन्होंने बोला है सेक ए जो है वो इज इक्वल टू कितना है भाई, 12/5। अब हमें ये पता है कि सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है भाई, वो सीक्वेंस याद होनी चाहिए आपको। अब कोस क्या होता है, B/H होता है, B/H, तो ये क्या हो जाएगा H/B। अब देखो यहां पर हाइपोटेनियस कितना आ गया है 12 और B कितना आया है 5, और हमें ये पता है कि भाई हाइपोटेनियस तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, और यहां पर देखो फॉलो हो रहा है रूल कि हाइपोटेनियस आपका बेस से बड़ा है, इसका मतलब ये ट्रू है भाई। ओके, चलो थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड इन्होंने बोला है कोस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेक ऑफ एंगल ए। बुक में आप देखिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से। तो उन्होंने बोला है कि जो ये कोस ए है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये कह रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म है ये कोसेक और फिर ये कैंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। देखो ये कोस जो है एक्चुअल में क्या होता है, साइन कोस टेन, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, कोस नहीं होता है, कोसाइन होता है। ये जो फुल फॉर्म अगर देखेंगे हम इसको कंप्लीट, कोसाइन होता है ये। लेकिन और ये जो क्या होता है, ये कोसेकेंट क्या होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसकी कोसेक है भाई, जो कोसेक बोलते हैं ना हम, वो किसका है, कोसेकेंट की शॉर्ट फॉर्म हो गई है एक तरह से। तो उन्होंने कहा है कि भाई कोस जो है वो इसका शॉर्ट नहीं, इसका तो नहीं है, इसका तो क्या है, कोसेक है। कोस किसका है भाई, कोसाइन का होता है, इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं भाई। ओके, ये फॉल्स हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बी फ्रैंक आप जो है कमेंट में लिखिएगा। चलो इसी 11वें क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट को देखते हैं भाई। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ में बोला है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट और एंड ए। उसने क्या बोला है कि जो कोट ए है, कोट ए इज प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ऑफ कोट एंड ए। तो आप हमेशा ध्यान रखना ये जो ए है ना, ये ए जो एंगल होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जान होता है, ठीक है, वो अलग नहीं हो सकती है भाई, बिल्कुल ये साथ में चलेंगे भाई, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं भाई। आप कहें सर ये कोट तो अलग है, एंगल अलग है, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं भाई। इसको जैसे कोट या कोई सा भी फंक्शन ले लेते हैं उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते भाई, कोट ये इनकम्प्लीट है भाई, हमेशा इसके साथ एंगल मिलेगा इनटू ए, नो इट इज नॉट फाइन, ये गलत है बिल्कुल। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स आ गया है, ठीक है भाई। जैसे साइन लिखा आपने, साइन 30 डिग्री, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा साइन लिखा हुआ मिल गया कहीं आपको, नहीं, एंगल जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, 10 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। तो ये क्या है भाई, फोर्थ आपका फॉल्स हो गया है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ में क्या कहा है उन्होंने कहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या ये पॉसिबल है, फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये थीटा के लिए पॉसिबल है? तो देखो हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई साइन के अंदर जो है, जो साइन थीटा हमने लिखा है एंड इट इज इक्वल टू 4/3, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप मुझे बताइएगा हाइपोटेनियस कितना आ रहा है 3 और परपेंडिकुलर 4, क्या पॉसिबल है? हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा होता है नंबर, लेकिन यहाँ पर तो छोटा आ गया, परपेंडिकुलर बड़ा है, इसका मतलब ये फॉल्स है, गलत है भाई ये, ठीक है, ये आपका पॉसिबल नहीं बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का, जो क्लास आपकी 10th है, क्लास 10th
कि पूरा कंप्लीट मैथ जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। बस आपको साथ में जुड़ना है, हमारे रेगुलरली वीडियो को देखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना क्लास 11th का भी मैथ्स हमारा चल रहा है और क्लास 12th का भी मैथ्स। तो मैथ्स में 10th क्लास से 12th क्लास को कंप्लीट में यहाँ पर कवर कराएंगे और साथ में ही आपकी आगे की तैयारी भी कराएंगे। जैसा कि आप आफ्टर 12th जो है JEE है ना, इसका भी टास्क है, आगे ये इन फ्यूचर का टारगेट है हमारा, अभी ये टास्क है हमारा। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।